गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे रह गए थे। ठीक है, और कुछ मैंने सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे कल, नेगेटिव सेंटेंसेस, वो आपने करके देखे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर, नॉट अ फ्यूचर टेंस, इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस करेंगे हम। परफेक्ट टेंस चल रहा है हमारा, आज कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट भी। ठीक है, फ्यूचर FUTURE परफेक्ट टेंस TENSE। आज हमने करने हैं इंटेरोगेटिव। कैसे सेंटेंसेस करने हैं आज हमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव का रहेगा आज हमारा। सबसे पहले अपने रूल पता होना चाहिए कि कैसे आएगा क्या। वैसे तो आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा और आपने क्या होता है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करना होता है। जैसे क्या वह नहा चुकी होगी, क्या वो पढ़ चुका होगा, क्या वो खेल चुका होगा, क्या वो मार्केट जा चुकी होगी, क्या माधव स्कूल से आ चुका होगा। मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस स्टार्टिंग ही आपकी क्या से होगी, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का होता ही मेन है कि आपने क्या करना होता है, आपने क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका रूल आएगा हमारा। सबसे पहले इसमें आएगा विल, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके विल। विल हैव है, लेकिन सबसे पहले आप विल लगाओगे, विल के बाद में आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा हैव। ठीक है, क्योंकि विल हैव को साथ में नहीं लगाते, पहले विल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा देन हैव। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में योर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस बड़ा है, अदर वर्ड्स है, तो वो आएंगे आपके एंड में। वैसे तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस कम ही करते हैं जिनमें अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत लेंथी हो जाता है आपके हिसाब से। फर्स्ट सेंटेंस करेंगे हम। फर्स्ट है हमारा, क्या गांव में, क्या गांव में ठंडी हवा, क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी होगी। ठीक है, थोड़ा लेंथी सेंटेंस है आपका, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी होगी। तो कैसे करेंगे आप इसको? सबसे पहले आएगा विल, गांव के लिए क्या आएगा यहाँ पे, क्या गांव में ठंडी हवा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा आपका ठंडी हवा। विल द कोल्ड वाइंड, कोल्ड वाइन, WIND, कोल्ड वाइन चल चुकी होगी। ब्लू होता है चलना, कहते हैं ना बह रही है कोई चीज, फ्लू कर रही है, तो क्या होगा, BLEW। ब्लू होता है आपका कोई चीज चल रही है, जैसे हवा चल रही है। ब्लू, ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन्ड, BLOW। एंड आपकी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आएगी आपके सेंटेंस में। विल द कोल्ड वाइन ब्लोन कहां पे चल रही है, गांव में। गांव क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इन द विलेज। ठीक है, आ गया समझ। विल द कोल्ड वाइन, सॉरी मैंने हैव तो लगाया नहीं, क्योंकि देखो हमने लिख रखा है, पहले भूलना नहीं है आपको, जैसे मैं भूल गई थी अभी, I'm so sorry for that। ठीक है, कि will the cold wind have blown in the village,
क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हमारा सेकंड। सेकंड है, क्या राधा गाना गा चुकी होगी। क्या राधा गाना गा चुकी होगी। ठीक है, कैसे करोगे। विल राधा RADHA राधा, राधा के बाद क्या आएगा आपका हैव, HAVE हैव। विल राधा हैव, क्या कर रही है वो, गाना गा रही है। सिंग सेंग संग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, क्योंकि वो गा चुकी होगी। ठीक है, संग क्या गा चुकी होगी, सिंग द, संग द, तो दा नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, विल राधा हैव संग आ सॉन्ग, क्या राधा गीत गा चुकी होगी। ठीक है, मतलब 2 हो चुके हैं, थर्ड करेंगे। थर्ड सेंटेंस मैंने बनाया है यहाँ पे, क्या लड़के मैदान में, क्या लड़के मैदान में, यही है ना, मैदान में क्रिकेट, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। खेल चुके होंगे, क्या लड़के मैदान में खेल चुके होंगे, ये बताना है आपने। ठीक है, कैसे बनेगा सेंटेंस बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, विल लड़के, द बॉयज, विल द बॉयज हैव। ठीक है, प्ले होता है खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, PLAYED, योर थर्ड फॉर्म। विल द बॉयज हैव प्लेड इन द फील्ड, कहाँ पे खेल रहे थे वो, मैदान में, और मैदान को बोलते हैं आपका फील्ड, मैदान हो या फिर खेत हो। ठीक है, विल द बॉयज हैव प्लेड इन द फील्ड। देन क्या सुनार, अरे ये मिट जाता है, क्या सुनार अंगूठी बना चुका होगा। क्या सुनार अंगूठी बना चुका होगा। क्या सुनार अंगूठी बना चुका होगा। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको, विल, सुनार के लिए क्या आएगा, विल द, सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, GOLD, गोल्ड, SMITH, गोल्ड स्मिथ। विल द गोल्ड स्मिथ हैव, मेक होता है बनाना, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेक, मेड, मेड, MADE, कोई चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, मेड क्या बना रहा है, मेड रिंग, RING। ठीक है, रिंग्स, ये हो गया डन। क्या सुनार अंगूठी बना चुका होगा, विल द गोल्ड स्मिथ हैव मेड द रिंग्स। ठीक है, अपने हमने करना है, फिफ्थ सेंटेंस रहेगा हमारा, क्या बढ़ई, बढ़ई होता है कारपेंटर, क्या बढ़ई सुंदर मेज, मेज टेबल, सुंदर मेज बना चुका होगा। क्या जो कारपेंटर है या बढ़ई है सुंदर मेज बना चुका होगा, ये बताना है। ठीक है, सुंदर मेज बना चुका होगा। कैसे करेंगे, विल
The carpenter, will the carpenter, ठीक है, क्या बना रहा है वो, will the carpenter, बनाना वही सेम, will the carpenter have made, क्या बनाया उसने, made a beautiful table, beautiful table, ठीक है, डन। Will the carpenter have made a beautiful table? क्या बढ़ई जो है सुंदर मेज बना चुका होगा, डन। 6 सेंटेंस करेंगे हम। 6 देखो मैंने क्या बनाया है, 6 रहेगा आपका भाई सिक्स्थ है, क्या तुमने अपना गृह कार्य तुमने नहीं, उसने लिखो, थोड़ा सेंटेंस का वो बदल जाएगा, क्या वह क्या वह अपना गृह कार्य, क्या वह अपना गृह कार्य जो हमारा घर का काम होता है, बच्चों का होमवर्क हो सकता है और लेडीज का अपना घर के काम छोटे मोटे जो भी होते हैं, तो क्या वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा या होगी, जो भी आप बनाना चाहते हो, मेल या फीमेल, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। क्या आएगा, will, WILL, will he have, गृह कार्य कर चुका होगा, will he have done, do, did, done, do होता है करना, DONE done, थर्ड फॉर्म है आपकी do, did, done, ठीक है। will he have done his homework, ठीक है। कंप्लीट योर सेंटेंस, आया समझ, एनी प्रॉब्लम, हो गया। एक और सेंटेंस हमने करना है, 7th सेंटेंस होगा हमारा, क्या माली आ चुका होगा, क्या माली आ चुका होगा, क्या माली आ चुका होगा, ये है आपका सेंटेंस। कैसे बनाओगे, विल द गार्डनर, माली को बोलते हैं गार्डनर, द गार्डनर, GARDENER, गार्डन से बना है गार्डनर, गार्डनर होता है बगीचा और जो उसकी देखभाल करता है उसे बोलते हैं माली, तो माली को बोलते हैं गार्डनर। Will the gardener have come, कम की जो फॉर्म होती है वो तीनों सेम रहती हैं, कम कम कम, फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही एंड थर्ड भी वही, ठीक है। तो आज के हमारे जो सेंटेंसेस हमने करने थे वो आज हम कर चुके हैं, 7 सेंटेंस ही हम रोज करते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो सेंटेंसेस आपको करने हैं घर के लिए वो कीजिए। अब आप कुछ सेंटेंस आपको खुद से करके लाने, सेम यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। थोड़ा सा ही चेंज है बस, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना है थोड़ा, इस चीज का याद रखना, इंटरोगेटिव। अब बताओ, क्या रिचा खाना खा चुकी होगी, क्या रिचा खाना खा चुकी होगी, ठीक है, ये बताना है आपको।
अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई हूँ उसमें, याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही मेन है। क्या? क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हो आप, पूर्ण विराम तो लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है। सेकंड है आपका क्या दिया ने क्या दिया कपड़े धो चुकी होगी। क्या दिया कपड़े धो चुकी होगी। ठीक है। ये दो सेंटेंस है और आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने शैल हैव यूज नहीं करना, आप विल हैव भी यूज कीजिए। ठीक है। क्योंकि शैल हैव का यूज वैसे भी हम जब स्पीकिंग में आता है तो यूज करते ही नहीं है शैल हैव का। ठीक है। और विल हैव भी आप लगाओगे तो सही रहता है आपका। ठीक है। तो बस आई के साथ आप याद रखना, थोड़ा सा आई के साथ आपको शैल लगाना है। ठीक है। प्रेजेंट में उसमें फ्यूचर टेंस में सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे। ठीक है। अच्छा, ये दो सेंटेंस ही हो पाए आज। क्या ऋचा खाना खा चुकी होगी, और सेकंड है क्या दिया कपड़े धो चुकी होगी। ठीक है। ये दो सेंटेंस है आपने जो करने हैं, अपने आप खुद से करके देखने। अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे तो सिंपल है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और तब तक के लिए हम कल मिलेंगे फिर। अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करते हो। बाय बाय, टेक केयर।